वेलकम टू द पास्ट पेपर सीरीज। इस वीडियो में हम MDCAT 2025 के हवाले से ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में मौजूद थे। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे कहा गया व्हाट विल कम नेक्स्ट। सो वी कैन सी देयर इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स और हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। सो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1 के बाद एक नंबर को छोड़कर आप देखें तो यहाँ पे 2 हमें नज़र आ रहा है। 2 के बाद फिर से एक नंबर को छोड़ के देखें तो 3 नज़र आ रहा है और 3 के बाद फिर से एक नंबर को छोड़कर देखें तो हमें 4 नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे तो 4 के बाद एक नंबर को छोड़कर आगे ये क्वेश्चन मार्क मौजूद है। सो दैट मेक सेंस कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सो यही पैटर्न आपको बाकी नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 4 के बाद एक नंबर को छोड़ के यहाँ पे 5 मौजूद है, 5 के बाद एक नंबर को छोड़ के यहाँ पे 6 मौजूद है, 6 के बाद एक नंबर को छोड़ के यहाँ पे 7 मौजूद है। सो यहाँ पर इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। बहरहाल इस क्वेश्चन मार्क की जगह 5 ही आएगा जो कि हम ऑलरेडी जज कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वो 5 मौजूद है अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया। सो हियर वी हैव, हमें स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं। सो इन स्टेटमेंट्स को हम विजुअलाइज करेंगे। लाइक सबसे पहली स्टेटमेंट है ऑल डैफोडिल्स आर प्लांट्स। सो अगर हम इस स्टेटमेंट को विजुअलाइज करें तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है डैफोडिल्स को और यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल डैफोडिल्स, जितने भी डैफोडिल्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, वो प्लांट हैं। तो यहाँ पर मैं एक बिगर सर्कल बना रहा हूँ कुछ इस तरह से और ये बिगर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि कहा गया ऑल डैफोडिल्स आर प्लांट्स, तो तमाम डैफोडिल का सर्कल जो है वो प्लांट्स के सर्कल के अंदर मौजूद है। इसके बाद फर्दर हमें कहा जा रहा है कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, आर लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स हैं। सो ये जितना भी हमारे पास प्लांट का सर्कल मौजूद है, इस तमाम प्लांट के सर्कल को हम एक बड़े सर्कल के अंदर ले जाएंगे जो कि लिविंग थिंग्स का सर्कल होगा। सो ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट कहा जा रहा है सम लिविंग थिंग्स आर रियल, कुछ रियल लिविंग थिंग्स जो हैं वो रियल हैं। सो यहाँ पर मैं एक और सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्कल को हम रियल का नाम देंगे और आप देख सकते हैं कि कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो रियल के सर्कल में आ रही हैं और यही बात हमें यहाँ पे कही गई थी। सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सो जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई थी उनको हमने कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर लेना है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर दिए गए कंक्लूजन्स को देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन एज पर द फिगर अप्रोप्रिएट है। सो स्टार्ट करें अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन से। सो यहाँ पे कहा गया ऑल डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स, के तमाम डैफोडिल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स के सर्कल में आ रहे हैं। सो क्या ऐसा है? बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि जो भी डैफोडिल्स का सर्कल है ये तमाम का तमाम लिविंग थिंग का जो बिगर सर्कल है उसके अंदर ही मौजूद है। सो ऑल डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग, ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट होगी। सो दैट इज वाई मैं इसको टिक कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखें सेकेंड स्टेटमेंट को, तो इसमें कहा गया सम लिविंग थिंग्स आर फ्लावर, कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो फ्लावर हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें, सो क्या हमें स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पर भी फ्लावर्स के बारे में कोई बात बताई गई है? सो यहाँ पर कहीं पर भी फ्लावर्स का जिक्र नहीं हो रहा। सो ये कहना कि कुछ लिविंग थिंग्स आर फ्लावर, इसके बारे में मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई इस स्टेटमेंट को मैं अप्रोप्रिएट नहीं कह सकता, इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। सो थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया ऑल डैफोडिल्स आर रियल, कि जितने भी डैफोडिल्स हैं ऑल, वो तमाम के तमाम किसके सर्कल में होंगे? रियल के सर्कल में होंगे। सो आप देख सकते हैं कि जो डैफोडिल्स का सर्कल है वो अलग है और रियल का सर्कल अलग है। तो क्या तमाम डैफोडिल्स रियल के सर्कल में हैं? तो ऐसा नहीं हो रहा। सो दैट इज वाई ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सो इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। सो इस तमाम सिचुएशन के बाद वी कैन सी कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही अप्रोप्रिएट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा ओनली 1 एंड वी कैन सी दिस इन ऑप्शन अल्फा। सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या मौजूद है। सो कहा गया 1 एप्पल पाई हैज़ 10 स्लाइसेस। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि एक जो एप्पल पाई है उसके कितने स्लाइसेस हैं? 10 स्लाइसेस हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं लिख लेता हूँ। 1 एप्पल पाई में आपको क्या नज़र आएंगे, क्या मिलेंगे? 10 स्लाइसेस जो हैं वो मिल रहे होंगे। फर्दर हमें यहाँ पे कहा गया है एंड ईच एप्पल पाई, के हर जो एप्पल पाई है फीड्स 5 पीपल, उससे 5 पीपल जो हैं वो उनको खिलाया जा सकता है। सो यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है क्योंकि वर्ड है ईच एप्पल पाई। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फॉर 1 एप्पल पाई उसमें मैनेज किया जा सकता है कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो 5
पीपल उनको मैनेज किया जा सकता है, ये बताया गया है। फर्दर यहाँ पे कहा गया हेनरी इज हैविंग अ पार्टी विद 200 पीपल। सो यहाँ पर हमें जो अंडर डिस्कशन हमें जो बात करनी है वो 200 पीपल पर है। सो राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो हम 5 पीपल की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस 5 पीपल की जगह 200 पीपल आ जाएं। सो यहाँ पर ये जो 5 है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 200 बन जाए, तो 5 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 बन जाएगा। अब जब आपने यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो 1 है इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट मेक्स इक्वेशन के 40 एप्पल पाई से 5 इंटू 40 पीपल मीन्स के 200 पीपल जो हैं वो एंटरटेन हो जाएंगे। सो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्टीमेटली 40 एप्पल पाई जो हैं उससे हम 200 पीपल उनको एंटरटेन कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब हमसे पूछा ये क्या जा रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है हाउ मैनी स्लाइसेस ऑफ पाई डज ही नीड। सो हमें बताना है कि कितने स्लाइसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। अभी हमें ये पता है कि 200 पीपल के लिए कितने एप्पल पाई रिक्वायर्ड हैं, 40 एप्पल पाई रिक्वायर्ड हैं। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पर 1 एप्पल पाई में कितने स्लाइसेस हैं, 10 स्लाइसेस हैं। अब अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दें, सो यहाँ पर 40 1 जा 40 होगा, सो 40 एप्पल पाई, और 40 एप्पल पाई में यहाँ पर भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, और ये हमें स्लाइसिस की सिचुएशन मिल जाएगी। सो 40 इंटू 10 दैट विल बी 400, तो यहाँ पर ये 400 स्लाइसिस आ जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 40 एप्पल पाए हैं उससे कितने स्लाइसेस मिल जाएंगे, 400 स्लाइसेस मिल जाएंगे, और यही हमसे पूछा जा रहा था। आप देख सकते हैं इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे कहा गया हाउ मेनी ट्रीज आर इन ऑर्चर्ड। सो ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑर्चर्ड है उसमें कितने ट्रीज हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर इन ऑर्चर्ड। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो, कि ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स की आपको ज़रूरत है, आर नीडेड टू सफिशेंटली आंसर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आंसर अगर हमें करना है, सो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे लिए सफिशेंट होंगी। सो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया इब्राहिम इज अ फार्मर एंड लुक्स आफ्टर हाफ ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। तो इब्राहिम जो है वो एक फार्मर है, ये पहली इंफॉर्मेशन है, और वो लुक आफ्टर करता है किसको, हाफ ऑफ ट्रीज को जो कि ऑर्चर्ड में मौजूद हैं। सो इब्राहिम हाफ ऑफ ट्रीज को लुक आफ्टर करता है, लेकिन क्या यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल ट्रीज कितने हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है हाउ मेनी ट्रीज आर इन ऑर्चर्ड। तो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम ये चीज़ नहीं जज कर सकते कि ऑर्चर्ड के अंदर एग्जैक्टली कितने ट्रीज मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये इनफ नहीं है। अब हम देखते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन को। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो कहा जा रहा है 300 ट्रीज in orchard are under Ibrahim's care। सो 300 जो ट्रीज हैं वो अंडर इब्राहिम्स केयर हैं। अब आप देखें तो इस स्टेटमेंट से ये तो पता लग रहा है कि इब्राहिम जो है वो कितने ट्रीज की केयर करता है, वो 300 है, लेकिन ऑर्चर्ड के अंदर कितने ट्रीज हैं वो यहाँ से हम भी नहीं बता सकते दूसरी स्टेटमेंट से। लेकिन अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर लें और फिर इस बात को सोचें, लाइक इब्राहिम जो है वो केयर करता है 300 ट्रीज की, और इब्राहिम जो है वो हाफ ऑफ ट्रीज जो है ऑर्चर्ड के अंदर उनको लुक आफ्टर करता है। तो अगर इब्राहिम हाफ ऑफ ट्रीज को लुक आफ्टर करता है और वो हाफ ऑफ ट्रीज कितने हैं, 300 हैं, तो फिर टोटल ट्रीज क्या हो जाएंगे, वो 300 का डबल हो जाएंगे, मतलब कि वो 600 हो जाएंगे। सो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि ऑर्चर्ड के अंदर टोटल ट्रीज 600 हैं, लेकिन ये पता करने के लिए हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैं। सो अब आप देखें ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। सो वी कैन सी देयर इज चार्ली ऑप्शन जो कह रहा है कि बोथ 1 and 2 आर नीडेड, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों ही हमें चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो दैट इज व्हाई चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो इन दैट क्वेश्चन कहा गया P and Q ये दो कैरेक्टर्स हैं, आर M's पेरेंट्स, ये M के पेरेंट्स है, लाइक M एक कैरेक्टर है और M के पेरेंट्स कौन हैं, उनमें एक पेरेंट P है और एक पेरेंट Q है। तो ये एक्चुअली सेट हो गया है किसका, पेरेंट का।
लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि P और Q में से कौन मेल है कौन फीमेल है हमें अभी तक नहीं पता, तो हम ये नहीं एग्जैक्टली बता सकते कि कौन सा पेरेंट मदर है और कौन पेरेंट जो है वो फादर है, अभी हमें ये नहीं पता। हम अगली इंफॉर्मेशन को देखते हैं। सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि M एंड N आर सिबलिंग्स। सो M के साथ एक और कैरेक्टर का जिक्र हुआ है M, और M के साथ N और N के साथ M, ये दोनों क्या हैं, ये सिबलिंग्स हैं। अब यहाँ पे वर्ड है कि ये सिबलिंग्स हैं, तो ये भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं। हमें एग्जैक्टली इनके जेंडर के बारे में नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये दोनों सिबलिंग। मजीद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो Q हैं इज N's मदर, तो N की वालिदा कौन है, वो Q हैं। सो N से Q की तरफ अगर हम देखते हैं तो N की वालिदा कौन है, वो Q हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि Q इज एक्चुअली मदर ऑफ N। अगर Q मदर है N की, तो फिर वो M की भी क्या होंगी, मदर ही होंगी ना, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। और अगर इन दोनों की वालिदा Q हैं, तो फिर P कौन होंगे, तो ये उनके वालिद साहब होंगे। सो P इज एक्चुअली फादर किसके, M के भी और N के भी। अब आपसे यही पूछा जा रहा है व्हाट इज P, P कौन है M के, तो P एक्चुअली फादर हैं। अब आप नोटिस करें तो ये कहां पर मेंशन है, ये बीटा ऑप्शन में मेंशन है कि P फादर हैं, सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें कहा गया असद बॉट 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर द प्राइस ऑफ ₹500। सो यहां तक की इंफॉर्मेशन में असद ने परचेज किए 50 पैकेट्स बिस्किट के, और उसके लिए उसने कितने पे किए हैं, 500 पे किए हैं। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसने 50 पैक्स ऑफ बिस्किट परचेज किए हैं और उसके लिए उसने पे किए हैं 500 रुपीज़। सो यहाँ से अगर हम एक पैकेट की प्राइस देखना चाहें तो जो 50 यहाँ पर मौजूद है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और वो आकर डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से ये आ जाएगा 10 रुपीज़। तो यहाँ पर ये तमाम बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, ये हम बिस्किट के बारे में कर रहे हैं कि एक पैक ऑफ बिस्किट जो है उसकी प्राइस क्या है, वो 10 रुपीज़ है। आफ्टर दैट आगे कहा जा रहा है वेयर एज अनम बॉट 25 पैकेट्स ऑफ चिप्स। सो अनम ने खरीदे 25 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर प्राइस ऑफ ₹1000। सो इस बात को भी अगर हम एड्रेस कर लें, सो 25 पैक्स जो हैं उसके लिए पे किए गए हैं 1000 रुपीज़। सो यहीं से अगर आप एक पैक की प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या बनेगी, ये 25 को इधर लाकर डिवाइड किया जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 25 करने से क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये 40 रुपीज़ बन जाएगा। और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, ये हम चिप्स की बात कर रहे हैं कि चिप्स के एक पैकेट की प्राइस क्या है, वो 40 रुपीज़ है। अब इस तमाम सिचुएशन के बाद कहा जा रहा है वाइल कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड पैकेट्स ऑफ चिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट्स देखने में मिल रही हैं। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक चिप्स के पैकेट की प्राइस 40 है और एक बिस्किट की पैकेट की प्राइस 10 है। तो अगर 4 बिस्किट्स की प्राइस देखी जाए तो वो 40 होगी। तो 4 बिस्किट्स की प्राइस भी 40 और एक चिप्स के पैकेट की प्राइस भी 40। सो ये बात अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बात आपको अल्फा में नज़र आ रही है कि 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स की प्राइस बराबर है एक पैकेट ऑफ चिप्स की प्राइस के, और ये बात क्योंकि अल्फा में मौजूद है तो अल्फा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया द वायरस स्प्रेड्स रैपिडली इन द टाउन, इट इन्फेक्टेड द पीपल, फर्स्ट डे 8, सेकेंड डे 16, थर्ड डे 32, व्हाट विल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे। सो अगर आप यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल क्या होगा, 64 होगा। सो नेक्स्ट डे कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, वो 64 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। In the next question यहाँ पे कहा गया which of the following is the result of the poor design that could cause an accident in the workplace। So बुनियादी तौर पर इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है कि क्या रिजल्ट हो सकता है पुअर डिज़ाइन का जो कि कॉज कर सकता है एक्सीडेंट, कहाँ पर, वर्क प्लेस के ऊपर। सो बुनियादी तौर पर पुअर डिज़ाइन
को कॉज मान के चलते हुए हमें इसका इफेक्ट बताना है कि उससे क्या रिजल्ट हो सकता है। सो ऑप्शंस को देखें तो अल्फा ऑप्शन इक्विपमेंट फेलियर, बीटा ऑप्शन स्लिपरी सर्फेसेस, चार्ली ऑप्शन इनसफिशिएंट लाइटिंग और डेल्टा ऑप्शन अनप्लान्ड वर्क स्पेस लेआउट। सो अगर डिज़ाइन पुअर होगा तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा, जो सबसे बड़ा रिजल्ट बन सकता है वो ये है कि वर्क स्पेस जो है वो प्रॉपर प्लान नहीं हो सकेगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जब हम रिजल्ट ढूंढ रहे हैं सो इन चार ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। सो दैट इज़ वाई डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 180, जिसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज। सो वी आर लुकिंग फॉर द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट। तो वो एक्सीडेंट्स जिनमें इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है उनके होने की मेन वजह क्या है, मेन कॉज क्या है, हमें उस पर बात करनी है। सो यहाँ पर चार ऑप्शंस में अल्फा ओवर कॉन्फिडेंस, बीटा इनसफिशिएंट मेंटेनेंस, चार्ली फटीग और डेल्टा जो है वो पुअर ट्रेनिंग है। सो बिकॉज ये जो एक्सीडेंट्स का जिक्र हो रहा है इट इज़ रिलेटेड टू इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है और वो बीटा ऑप्शन में डिस्कस हो रहा है। सो दैट इज़ वाई बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट होती है।